Only for 2 students. Why? Okay, Ronit, good. समृद्धि, कुछ पढ़ा घर में जाके, छुट्टियों में कुछ यूटिलाइज किया, दैट्स वेरी गुड. अगर आपने कुछ किया है तो आज, ओके वेरी गुड. मानव, समरे, सुरेंद्र, दिशा, खुशी, वेरी गुड. तो इसका मतलब यू आर नॉट टोटली ब्लैंक, यू हैव समथिंग इन योर माइंड, isn't it? How many chapters we have completed so far? Just tell me. Write in chat box how many chapters we have completed so far before going for the summer break. Before that, how many chapters we have completed? Just write 1, 2, 3. जितना आपको याद है. Okay, very good. These are 3 chapters. Okay, everybody know how many chapters we have completed. Okay, in short, now you have to write the name of the chapters also. Which chapters we have completed? Just write the names in short. जैसे फर्स्ट चैप्टर सेट्स था, सेट्स लिख दें शॉर्ट में. सेकंड कौन सा था वो लिख दें. थर्ड कौन सा था वो लिखें. वेरी गुड. रिलेशन एंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक सेट्स. वेरी गुड. ओनली वन स्टूडेंट इज राइटिंग. 2 सौमेंद्र. वेरी गुड सौमेंद्र. थर्ड set relation trigonometric. Good. अच्छा, it means okay, very good. वेदांशी, sets relation trigonometry नहीं किया लगता वेदांशी ने. Okay, खुशी, set relation trigonometry. Good. So it means we have completed 3 chapters clearly. Okay, अब now you have to tell कि इन 3 chapters में से आपको कितने अच्छे से आते हैं, समझ में आ गए. 1 चैप्टर आ गया, 2 चैप्टर आ गए, 3 चैप्टर आ गए. आपको अपना एनालिसिस करना है, अपने आप को चेक करना है कि आपसे कितना बना. ओके, सो जस्ट राइट इन चैट बॉक्स कि आपसे खुद से कितना अभी तक समझ में आ गया. 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, कितने चैप्टर आपको अच्छे से बन गए हैं. 2 कौन कौन से बने सौमेंद्र, ये भी लिखना है. नेम दिस चैप्टर्स आल्सो. इन शॉर्ट यू कैन राइट. वेरी गुड. देखो कुछ बच्चों को 1 बना, 1 नहीं बना. गर्वित जैन, 1 बना या 2 नहीं बने, क्या क्या मतलब समझा मैं. 1 सेट लिखा है, मतलब सेट आपको समझ में आ गया. भौमिक को 2 आ गए, सेट्स एंड रिलेशन. मानव पटवा को भी 2 आ गए, सेट्स एंड ट्रिग्नोमेट्री. ओके, कुछ कुछ बच्चों को 3 आ गए. ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा नहीं आया कुछ को. ओके, see today what I am thinking to tell you. I am not coming on study directly. Today I want to explain you something. What is the right way of study? What do you think? क्या हो सकता है पढ़ाई का सही तरीका. स्टडी, वर्क हार्ड, पेस मोर स्टडी. व्हाट डू यू थिंक, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आते हैं या स्मार्ट स्टडी करना चाहिए. इनको लगता है स्मार्ट स्टडी करना चाहिए. ज्यादा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपके ज्यादा मार्क्स आ ही जाएंगे. वो लिखें वाई, कि इज देयर एनी वे टू स्टडी स्मार्टली. जस्ट प्रेस वाई. या आपको लगता है कि नहीं कोई स्मार्ट तरीका नहीं, हमको तो वैसे ही पढ़ना है जैसा पढ़ते आ रहे हैं, हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ आएगा. इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील दैट there may be some ways by which we can study in a effective way, study in a smart way. Do you want to know कि वो कौन से तरीके हैं, आपको बताया जाए तो आप भी उनको अचीव कर सकते हैं. What do you think, आपको लगता है कि आपको ये जानना चाहिए. यस माधव, यस रोनित, यस. बाकी बच्चों को नहीं लगता है कि उनको कुछ सीखना चाहिए नया. What do you think? सबको लग रहा है. वेरी गुड. आप अच्छा जानना चाहते हैं ना आप कि कौन सा तरीका हो सकता है, साइंटिफिक तरीका क्या है स्टडी का, जिससे हमको अच्छे कम पढ़ाई में, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स मिल जाए. तो इसके लिए मैं आपको ये कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. तो अगर
क्लियरली हो जाए, कि स्क्रीन दिखाई देने लगी तो मुझे बता देना आप लोग। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? कोई एक माइक खोल के बताए क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर। समृद्धि, जस्ट Study smart, not hard. स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। हार्ड मीन्स यहाँ पर हार्ड से मतलब ये नहीं कि हम घंटों पढ़ते रहें, पूरे दिन लगे रहे, फिर भी पढ़ाई का आउटपुट जो है वो बिल्कुल जीरो आ जाए या कम आए जितना चाहिए। तो स्मार्ट वे कौन से हो सकते हैं जिससे हम स्टडी करें और हमारा को कम पढ़ना पड़े और मार्क्स ज्यादा आ जाए, हमको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ जाए, लर्निंग ज्यादा हो जाए। तो वो तरीके हमको आज सीखेंगे यहाँ पर कुछ। इसके वैसे टोटल 9 वेज हैं, मैं आपको आज 5 वेज ही डिस्कस करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो आउट ऑफ 9 टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 5 वेज। तो फर्स्ट है मोर लर्निंग लेस स्टडी, मतलब ये तो इसी का पार्ट हो गया। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड मीन्स मोर लर्निंग एंड लेस स्टडी। देयर आर 9 ways to study smartly। इसके आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी, आपको पढ़ना कम पड़ेगा आपको, और हार्ड वर्किंग कम रहेगी, लेकिन आउटपुट अच्छा आ जाएगा। फर्स्ट वे, दीज आर कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक्स। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये सब डेवलप किया, बताया, है ना। और उसमें से पहला तरीका ये है, स्टडी ओनली 25 to 30 minutes, देन टेक 5 minute अ ब्रेक। यानी स्टडी इन चंक्स। आप लगातार पढ़ेंगे, आपको उबासी आने लगेगी, आपको नींद आने लगेगी। कितने बच्चों को लगता है कि हाँ उनको नींद आने लगती है? राइट, यस। आधा घंटा पढ़ने में नींद आ जाती है, किसी को लगता है क्या? माइक ओपन करके बताओ, अभी मैं आपके मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ, अभी आप माइक ओपन करके बताओ। Yes, sir. आधे घंटे पढ़ने में आपको उबासी आने लगती होगी, नींद आने लगती होगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसको हमको Yes, sir. है ना, उसी चीज को हमें ब्रेक करना है। हमको 25 से 30 मिनट पढ़नी है। अब उसके बाद क्या करना है, 30 मिनट के बाद एक छोटा सा आप ब्रेक ले लें, है ना। ब्रेक लेने से मतलब ये कि या तो आप सो जाएं, आपको अगर नींद आ रही है तो आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सो जाइए, और उससे आपका माइंड एकदम से रिफ्रेश हो जाएगा। या आप कहीं बाहर घूमे आओ, कुछ खाए आओ, कुछ पिया आओ, कुछ इधर उधर घूम लो, थोड़ा बाहर निकल के टहल लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि 25-30 मिनट में मेरा हो जाता है। अच्छा, इसमें भी एक चीज और है कि ये जो कंसंट्रेशन टाइम है 25 से 30 मिनट का, ये हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को 1 घंटे बाद ही ऐसा फील होता हो कि अब नहीं पढ़ना चाहिए, हो किसी को 20-25 मिनट में आ जाता हो। तो आपका स्टडी टाइम कितना होगा, आपका जो कंसंट्रेशन टाइम है, ये आप क्या करें कि आप एक बुक पढ़ना स्टार्ट करें। एक बुक ले रहे हैं रीड करने के लिए सिंपल, और उसको पढ़ते हैं, और जितनी देर में आपको उबासी आ जाए वो आपका ये हो गया चंकिंग टाइम। उतनी देर बाद आपको ब्रेक लेना है, आधा घंटे में आ जाए, 20 मिनट में आ जाए, या 1 घंटे में आ जाए, वहीं पर आप टाइमर लगा लें उसमें, और टाइमर लगा के आप पढ़ें। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा जो स्टडी का टाइम है वो कितना है, आइडियल टाइम क्या है, मैं कितनी देर कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ, कितनी देर फोकस कर सकता हूँ स्टडी पे, जिससे मेरे को अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ जाएगी मेरी। तो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होगा। नॉर्मल लिखा है मैंने 25 से 30 मिनट में ऐसा हो जाता है कि हमारा पढ़ने का मन नहीं होता, क्योंकि उससे आगे बाहर निकलना होता है। डू यू एग्री? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये आपको Yes, sir. फॉलो करना है, सबको समझ में आ गया? आपको आधा घंटे बाद ब्रेक जरूर लेना है एक। सेकंड स्टेप, Sir, यस, सर एक चीज पूछनी थी। क्या चीज? सर अगर आधे घंटे पढ़ाई करने के बाद सर ब्रेक भी लेते तो आधे घंटे वाला रूल तो परफेक्टली फॉलो हो जाता है, लेकिन वो 5 मिनट के ब्रेक कभी कभार बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। नहीं, वो आपको क्या करना है, 5 ही मिनट का लेना है, ये ध्यान रखना है। उसमें अपने आप के लिए मैं वो टेक्निक बता दूंगा आपको कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। उसके लिए क्या करना है आपको, आप अपने लिए एक चीज पनिशमेंट डिसाइड करेंगे, अगर मैं 5 मिनट से ज्यादा लूंगा तो मैं खुद को पनिशमेंट दूंगा, वो मैं नेक्स्ट उसमें लूंगा पॉइंट में, है ना। लेकिन अभी हमको आइडियली मानना है कि हमको 5 मिनट का ही ब्रेक लेना है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। और अगर 5 मिनट से ज्यादा का ले लूंगा मैं, तो मैं अपने आप को पनिश करूंगा, और उस वो पनिशमेंट क्या होगा दैट आई विल लेट यू नो।
वो किस टाइप का पनिशमेंट आप खुद डिसाइड करेंगे अपने लिए, तब आप इसमें इफेक्टिवली काम करेगा ये चीज आपको। पनिशमेंट लेकिन मस्ट है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट मस्ट है। अगर आप इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं तब भी रिवार्ड दीजिए, और अगर आपने गड़बड़ी की है तो सेल्फ पनिशमेंट होना चाहिए, खुद ही आप डिसाइड करेंगे। वो मैं बता दूंगा कैसे डिसाइड करेंगे, कितना डिसाइड करेंगे, तब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे ही नहीं उस चीज को। ठीक है। सेकंड है जिगार्निक इफेक्ट सेज दैट ह्यूमन माइंड्स रिमेंबर अनफिनिश्ड टास्क मोर देन फिनिश्ड टास्क। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे मैंने कहा कि आधा घंटे बाद ब्रेक ले लो, आपने कहा भाई तो ब्रेक लेने गया, फिर लौटा ही नहीं 5 घंटे तक, 5 मिनट की क्या कि 5 घंटे तक, है ना। तो शुरू में ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो जाए, लेकिन आप जब अपने आप को पनिश देने लगेंगे ना तो आपको ध्यान आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप अनफिनिश्ड टास्क छोड़ते हैं और आपने ब्रेक ले लिया है, तो आपका माइंड, आप ध्यान रखना, जस्ट ओपन योर माइक, अनम्यूट करो उसको और मुझे बताओ कि अगर हमने कोई काम खत्म कर लिया, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर। मैंने जो कहा वो समझे आप? मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने कोई काम बीच में अधूरा छोड़ दिया, तब आपका माइंड उसको ज्यादा याद रखेगा, इंस्टेड ऑफ कि कोई काम कंप्लीट कर लिया उसको याद नहीं रखेगा। अगर आपने कोई काम फिनिश कर दिया है तो हमारा माइंड उसको याद नहीं रख पाता है, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं हम। मेरा काम छूटा हुआ है, यहाँ पर इस अनफिनिश्ड 2 घंटे स्टडी किया, मैथमेटिक्स पढ़ा, वो भी आधा आधा घंटे गैप में पढ़ा, और आपने सोचा बस अब हो गया, अब मैं आगे नहीं करूंगा, अब मैं दूसरा सब्जेक्ट ले लूंगा, तो ये अनफिनिश्ड टास्क रह गया। तो ये हमें गैप दे दे के पढ़ना है। अनफिनिश्ड टास्क रहेगा तो वो हमारे माइंड को रिमाइंड कराता रहेगा मेरे को वो काम कंप्लीट करना है, करता और वर्क करता है। नेक्स्ट, तीसरा जो तरीका है वो है 20% रीड एंड 80% रिवाइज। हम क्या करते हैं, या तो रीड ही रीड करते रहते हैं या रिवाइज ही रिवाइज करते रहते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, लेकिन आप इसमें एक रेशियो सेट रखें, और वो स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, 20% रीडिंग करनी है मुझे और फिर उसको रिवाइज भी करना है। तब आप देखेंगे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। शुरू में आपको इसका फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप करेंगे, मान लो आज आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा आधा घंटे के अंदर, मैथमेटिक्स के कोई टॉपिक लिया, अभी जो हमने 3 चैप्टर कराए हैं उनमें से कोई एक टॉपिक उठा लिया आपने, मान लो आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले उठा लिए और वो 20% ही पढ़ा, और 80% फॉर्मूले आपने माइंड में रिवाइज करते रहे, उठते बैठते सोचते में, कहीं पर भी जब भी मौका मिला आपने लिखना शुरू कर दिया इधर उधर कहीं पर भी। तो वो ध्यान रखना, जब भी वो 80% रिवाइज हो जाएगा ना, तो आपका जो पहले वाला 20% वो कॉन्क्रीट हो जाएगा, और उससे जो आगे वाले आप पढ़ने वाले हैं वो एकदम से ईजी हो जाएगा। तो ये बहुत वर्केबल इफेक्टिव मेथड है कि रीड 20%, रिवाइज 80%। वी हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। तो याद रखेंगे आपके नहीं? जस्ट म्यूट योर माइंड एंड कम्युनिकेट विद मी आल्सो। यस सर। हमको याद रखना है, Yes, sir. 20% हमको रीड करना है, 80% रिवाइज करना है। कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो मैथ हो, साइंस ही करना है, तो हमारा माइंड बेटर वे में वर्क करेगा। आपका जो वर्किंग है, जो आपका स्टडी का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, और लर्निंग का जो वो है वो बढ़ जाएगा, लर्निंग कैपेसिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, देखो स्पेस्ड रिपीटेशन। वो स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गई है, रिपीटेशन आ गया, रिपीटेशन है ये। स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब क्या है कि स्पेस दे दे के हमको वो करना है, रिपीट करनी है कोई भी टॉपिक, रिवाइज करना है। जैसे मान लो आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आज मैंने आपको एक क्लास ली, 10 मिनट के बाद आप क्या करें, उसी चीज को ऐसे रिकॉल करें कि मेरे को कितना याद है सर ने क्या पढ़ाया था। तो आप 10 मिनट में बहुत ज्यादा रिकॉल कर पाएंगे। हो सकता है जो मैंने पढ़ाया उसमें से 80% आप रिकॉल कर लें कि मैंने क्या बोला था, ठीक है। और जो आपने आज किया
10 मिनट के बाद वही आपको 1 दिन के बाद करना है। ये स्पेस्ड रिपीटेशन है। तो कल जो किया था, अगर आप कोई रिकॉल नहीं करते हैं, 10 मिनट वाला नहीं करते हैं और फिर 1 दिन बाद करेंगे, आप देखेंगे आपको 50% ही याद रहेगा कि मैंने क्या बोला था। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 10 मिनट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है, तब आपका जो रिपीटेशन की जो अमाउंट है, जो नॉलेज का अमाउंट है, वो बढ़ जाएगा यहाँ पर और आपको रिकॉल रह पाएगा। इसके बाद आप थर्ड रिपीट करना है आपको 5 डे के बाद, और उसके बाद जो नेक्स्ट रिपीटेशन देना है वो देना है 3 वीक के बाद में। इस तरह से आप देते जाएंगे 10 मिनट्स 1 डे, 5 डे एंड 3 वीक। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, वो चीज आपकी दिमाग में कॉन्क्रीट होती चली जाएगी। इसमें भी कुछ चीज छूटेंगी, मान लो 10 मिनट बाद आपको 80% मिला, 20% छूट गया, तो आप 20% देख लें, तब आपको यहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ पर है ना। 10 मिनट के बाद वो आपके दिमाग में रुकेगा। उसके बाद आप 1 डे के बाद देखेंगे फिर भी कुछ छूटेगा, जो मैं रिकॉल नहीं कर पाया। ऐसे करके रिपीट कर रहे हैं, फिर रिकॉल कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं, रिपीट भी करेंगे, रिकॉल भी करेंगे, जो छूटेगा उसको रिकॉल करेंगे, जो पूरा पड़ा हुआ उसको रिपीट करेंगे। तो 10 मिनट 1 डे 5 डे एंड 3 वीक, ये फॉर्मूला आप जब अगेन एंड अगेन रिपीट कर लेंगे ना, देन यू विल सी दैट द होल नॉलेज गेट्स कंक्रीटेड इन योर माइंड। वो एकदम से फिक्स हो गई, वो आपको पक्का हो गई। अब आपको बार बार नहीं पढ़ना है। एग्जाम के टाइम पर एक बार देखना, आप देखेंगे कि आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। इससे आपका लर्निंग टाइम घट जाएगा, स्टडी का टाइम घट जाएगा और स्मार्ट वर्किंग हो जाएगी, स्मार्ट लर्निंग हो जाएगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डू यू एग्री विद दैट? यस सर। सबको समझ में आया ये, Yes, sir. है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है फिफ्थ, जो आज मैं बताने वाला हूँ, नोट्स योर ओन एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट। अब नोट्स का क्या करना होता है, जैसे जो भी मैंने पढ़ाया या किसी और टीचर ने आपको पढ़ाया, यू हैव टू मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। उससे क्या हो, जैसे आपने पहला रिवीजन जो मैंने लिखा है ना 10 मिनट के बाद लिया है, 10 मिनट को आप कन्वीनियंट के हिसाब से 1 घंटा भी कर सकते हैं। आप पढ़ाते पढ़ाते तो आप लिख नहीं लोगे, मान लो क्लास ओवर हो गई, उसके बाद की 10 मिनट के बाद मैं कह रहा हूँ, या 10 मिनट के बाद नहीं, 1 घंटे बाद आपने कर लिया, दैट इज ऑल्सो एडमिसिबल। तो आपको करना यह है कि जो भी पढ़ाया था उसको जब रिकॉल कर रहे हैं हम, तो अपने ओन नोट्स बनाने हैं, अपनी वर्ड्स में वो नोट्स लिखने हैं, अपनी तरीके से शॉर्टकट्स मार के, जैसा भी जो आपको समझ में आता है। क्योंकि साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जो आप चीज आप अपने वर्ड्स में लिखते हो, अपने तरीके से लिखते हो, वो आपके माइंड में ज्यादा टिकता है इंस्टेड ऑफ कि जो दूसरा कोई बताता है। क्योंकि जो आप खुद सोच के लिखेंगे तो आप सोच के लिखेंगे, जो सोच के लिखेंगे तो वो दिमाग में ज्यादा स्टोर हो जाएगा। तो आज मैंने ये 5 पॉइंट आपको बताए। डू यू एग्री कि आपके काम के हैं कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. यस सर। सबके लिए है Yes, ना? sir. मैंने Yes, कौन कौन से sir. बताए? रिपीट दिस। यस, समृद्धि, कैन यू रिपीट कौन कौन से टॉपिक बताए? 5 Yes, sir. बताओ जरा। फर्स्ट कौन सा था? सर एक मिनट सर, पहला तो था कि स्टडी ओनली 25 to 30 minutes and take 5-minute break. फर्स्ट था स्टडी फिर इन। था 25 to 30 minutes. फर्स्ट जो मैंने बोला था वो था स्टडी इन चंक्स, याद है? मतलब गैप दे दे के पढ़ना है आपको 25 to 30 मिनट्स का। यस यस। दिशा, सेकंड क्या था? Sir, if we learn the things without finishing it completely, then it stays in our mind for a long time. यस, ठीक है। थर्ड पॉइंट? यस, माधव, टेल मी थर्ड पॉइंट। सर हम जो भी पढ़ाई करते हैं उसको हमें रिकॉल करते हुए चलना होता है। जैसे कि पहले 10 मिनट बाद रिकॉल किया, उसके बाद 1 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद,
ऐसे जो हम जो पढ़ते हैं वो हमें लॉन्गर पीरियड तक याद रहेगा। Very good. Bhaumik, next. Fourth point. सर ये माधव ने जो बोला वो तो 4th पॉइंट था। अच्छा, तो फिफ्थ बताओ चलो। लास्ट पॉइंट कौन सा बोला था मैंने? सर 2 बचे हैं, 2 सर। third और 20% fifth बचा रीडिंग और 20% रीडिंग वाला बचा है। हाँ, 20% 20% रीडिंग और and 80% रिपीटेशन और रिवीजन। ठीक है ना? तो ये 5 पॉइंट आज मैंने बताए हैं, ये आपको फॉलो करने में कल फिर पूछूंगा, और कल बाकी के 4 पॉइंट बताएंगे और आगे चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन बिफोर दैट आप क्या करना है, आपको जो आपका आज का होमवर्क है वो ये है कि जो जो हमने 3 चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें कौन कौन से कंटेंट आपने पढ़े हैं, कौन से अच्छे से समझ में आए, आप एक लिस्ट बनाएंगे और वो लिस्ट मुझे व्हाट्सएप पे डालेंगे। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा आपको कितना आया कितना नहीं आया। इसको फोटो खींच के स्कैन करके डाल देना है कि कितने टॉपिक थे, उसमें से कितने आपसे बन गए कितने नहीं बने। अगर आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो गया तो आप लिख सकते हो कि ये चैप्टर मुझे क्लियर है। उसके अकॉर्डिंगली हम आगे प्लान करेंगे और पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सबको? यस सर। Okay, Yes, sir. now we shall have Shanti part. Yes. Just close your eyes, join your hands. Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram. Sairam sir. Sairam sir. Sai Ram. Thank you sir. Aram sir. थैंक यू सर। जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए उनको भी बता देना आज। Okay, now you can leave the meeting. After that, I will leave. When everybody will quit, then I will quit.